नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए प्रेरणा से भरी कहानियां, किताबों की समरी और जीवन को बदलने वाली आदतें। अक्सर कहा जाता है कि आप उन्हीं लोगों की तरह बन जाते हैं, जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संगत का असर आपकी सोच और जीवन शैली पर पड़ता है। अब ज़रा सोचिए, अगर आपको सफल लोगों की आदतें पता चल जाएँ, तो क्या होगा? यकीन मानिए, बदलाव चमत्कारिक होगा। वो व्यक्ति जो इन आदतों को अपना लेता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आदतें बनाना कठिन हो सकता है, लेकिन उन्हें बनाए रखना असली जीत है। और यही आदतें उन लोगों को असाधारण सफलताएं दिलाती हैं। तो चलिए आज की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं उन आदतों के बारे में जो हमें भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने अनगिनत लोगों का जीवन बदला है। यह किताब बताती है कि कैसे आदतें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें और अपनी ज़िंदगी में असली बदलाव देख सकें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो एक ही दिन में आपकी फिटनेस नहीं सुधरती, लेकिन समय के साथ आपकी सेहत बेहतर हो जाती है। इसी तरह अगर आप रोज बाहर का खाना खाते हैं तो धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लगता है। आदतों का असर भी ऐसा ही होता है। छोटे छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब कुछ सालों बाद आप अपनी पुरानी तस्वीरों को देखते हैं, तभी आपको एहसास होता है कि रोजाना की उन छोटी छोटी आदतों ने आपकी सेहत और जीवन पर क्या असर डाला। हम हर दिन कई ऐसे काम करते हैं जो या तो हमें आगे बढ़ाते हैं या पीछे ले जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि एक छोटे से काम का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही काम अगर नियमित रूप से किया जाए तो वो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मान लीजिए, एक व्यक्ति हमेशा इंटरनेट पर नई जानकारी खोजता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सिर्फ मनोरंजन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। देखने में दोनों ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 7 साल बाद दोनों के जीवन में बड़ा अंतर नजर आएगा। इसका कारण है उनकी रोजमर्रा की आदतें। अगर आप लंबे समय तक सफल और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपनी हर रोज की आदतों को पहचानना होगा। यह सोचना होगा कि जो काम आप कर रहे हैं, क्या वह आपको आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। उस काम का भविष्य में क्या असर होगा। एक अच्छा तरीका यह है कि आप खुद से सवाल पूछें, अगर मैं इस काम को अगले 10 साल तक करता रहा तो इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह सवाल आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन सा काम आपको करना चाहिए और कौन सा नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी आय का अधिकांश हिस्सा सिर्फ सुविधाओं और गैजेट्स पर खर्च करते हैं, तो हो सकता है 10 साल बाद भी आप उतना ही कमा रहे हों जितना आज। लेकिन अगर आप अपनी आय का बड़ा हिस्सा खुद को बेहतर बनाने, नई स्किल्स सीखने या निवेश करने में लगाते हैं, तो 10 साल बाद आप शायद कम मेहनत में ज्यादा कमा रहे होंगे। यही फर्क होता है सफल लोगों में। वे सिर्फ उस चीज पर ध्यान देते हैं जो उन्हें लंबे समय में फायदा पहुंचाए। और इसी वजह से सफल लोग हमेशा ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं, जबकि असफल लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। असफल लोग अक्सर शिकायत करते हैं और अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। अब सोचिए, आप क्या बनना चाहेंगे? चुनाव आपका है। हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। मान लीजिए, आपका लक्ष्य हर साल 5 लाख कमाने का है। आप हर समय यही सोचते हैं कि यह अमाउंट कैसे कमाया जाए। आप खुद को और अधिक प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। चाहे ऑफिस में कुछ भी हो या अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, आप वो 5 लाख कमाकर ही रहेंगे। अब अगर आप 10 लाख का लक्ष्य रखते हैं तो कैसा रहेगा? आप किसी भी तरह से वो पैसे कमाने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपकी नौकरी छूट भी जाती है तो आप नई नौकरी ढूंढेंगे या कोई बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि आपको हर हाल में 10 लाख कमाने हैं। तो कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी कितनी अद्भुत हो सकती है अगर आप अपने सबसे बड़े सपने को अपना लक्ष्य बना लें। बस ये सोचें कि आप अपना लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे। यही आपकी सफलता का मास्टर प्रोग्राम है। सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो आदत है जो आपको वह करने के लिए मजबूर करती है जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या न हो।
जैसे मांसपेशियां कसरत से मजबूत होती हैं, वैसे ही अनुशासन भी अभ्यास से मजबूत होता है। और जितना ज्यादा आप खुद को अनुशासित करेंगे, उतनी ही आपकी जिंदगी बेहतर होती जाएगी। ऊंची आय, एक फुलफिलिंग जॉब, अच्छी सेहत और एक प्यारा सा परिवार जिसके साथ आप सुकून के ढेर सारे पल बिता सकें, ये सब कुछ आपका हो सकता है। आपको किसी एक चीज के लिए दूसरी की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। प्रभावी लोग कुछ ऐसी प्रभावी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती हैं। तो अब आपके हाथ में है कि आप कौन सी आदतें अपनाएंगे और क्या आप सफलता के मार्ग पर चलेंगे या नहीं। जोवन्नी की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं अगर हम सही तरीके से अपने कामों को प्राथमिकता दें। जैसे कि जोवन्नी ब्रायन ट्रेसी के एडवांस कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम में क्लाइंट थी, उसने शुरुआत में यह नहीं माना कि वह डबल कमाई के साथ डबल एंजॉयमेंट भी कर सकती है। उसे लगा कि अगर वह घर पर समय बिताएगी तो उसकी आय कैसे बढ़ेगी। जोवन्नी एक फाइनेंशियल कंपनी में काम करती थी, जहां उसे हफ्ते में 6 दिन हर रोज 12 घंटे काम करना पड़ता था। इस व्यस्तता के कारण उसे अपने परिवार, 2 बच्चों और पति के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिलता था और वह हमेशा तनाव में रहती थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। जब उसने ब्रायन ट्रेसी से इस बारे में बात की, तो ब्रायन ने सबसे पहले उसे एक लिस्ट बनाने को कहा। यह लिस्ट उन कामों की थी जिन्हें उसे 1 महीने के अंदर करना था। उस लिस्ट में कुल 60 काम थे। फिर ब्रायन ने उससे पूछा, इस लिस्ट में ऐसा कौन सा काम है जिसे अगर तुम पूरे दिन करो तो तुम्हारी कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जोवन्नी ने एक महत्वपूर्ण काम पर उंगली रखी। इसके बाद ब्रायन ने उसे लिस्ट में से 2 और सबसे महत्वपूर्ण काम बताने को कहा। जोवन्नी ने लिस्ट से 3 सबसे जरूरी काम बताए। तब ब्रायन ने कहा, ये 3 काम ही तुम्हारी 90% जिम्मेदारी है। इसका मतलब था कि बाकी के 3 काम यानी 10% काम फालतू के थे, जिन्हें वह ज्यादा महत्व दे रही थी। जोवन्नी इन छोटे मोटे कामों के कारण अपना अधिकतर समय बर्बाद कर रही थी और अपनी पारिवारिक जिंदगी को इंजनहीन कर पा रही थी। इन कामों को वह दूसरों से भी करवा सकती थी। ब्रायन की सलाह ने उसकी आंखें खोल दी। उसने सोचा कि वाकई में ब्रायन सही कह रहे हैं। फिर जोवन्नी ने अपने बॉस से बात की और उनसे कुछ कामों में मदद मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करते हैं और बाकी के काम दूसरों को सौंपते हैं या उन्हें कम प्राथमिकता देते हैं, तो हम न केवल अपनी कार्यक्षमता बढ़ाते हैं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी बेहतर। जोवन्नी ने अपने बॉस से कहा कि अगर वह अपनी जॉब से जुड़े उन 3 सबसे महत्वपूर्ण टास्क पर अधिकतम फोकस करे तो बहुत प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं। उसका बॉस उसकी बात मान गया और अब जोवन्नी अपने काम में पहले से बेहतर रिजल्ट दे रही है। उसने अपने तीनों टास्क बेहतरीन तरीके से पूरे किए। सिर्फ 2 महीनों में उसके काम का समय भी बदल गया। अब वह सामान्य रूप से 8 घंटे काम करती है, सोमवार से शुक्रवार तक, और ब्रायन ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। जोवन्नी की इनकम भी 2 गुनी हो गई और अब उसके पास अपने परिवार के लिए ज्यादा समय है। वह अपने बच्चों और पति के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही है, जो उसे मानसिक शांति और सुकून देता है। सफलता की चाबी आपके हाथ में है। जहां आप पहले थे, आज भी वही है, और इसकी एकमात्र वजह आप खुद है। आपकी आज की स्थिति आपके पिछले फैसलों, चुनावों और क्रियाओं का परिणाम है। अब अगर आप भी बड़ी सफलता का सपना देख रहे हैं तो जान लें कि यह सपना पूरा हो सकता है। सब कुछ आपके नियंत्रण में है। यकीन मानिए, आपके लिए कोई सीमा नहीं है, बस आपको खुद को सीमित नहीं समझना चाहिए। अगर आप खुद को सीमित कर लेते हैं तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपकी सफलता आपके ही नियंत्रण में है। यह आपके विचारों, आपके शब्दों और आपके कार्यों पर निर्भर करती है, जो आप आज से अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। हमारी दिनचर्या के 95% काम हमारी आदतें होती हैं, और सफल लोग सफल आदतों की लगातार प्रैक्टिस करते हैं। यही आदतें उन्हें दूसरों से अलग और आगे ले जाती हैं। तो आज ही अपने विचारों और आदतों पर ध्यान दें। यही आपकी असली ताकत है जो आपको असाधारण बना सकती है। अल्फ्रेड नोबेल, जो नोबेल पुरस्कार के संस्थापक थे, उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल उनके भाई की मृत्यु हो गई थी, लेकिन गलती से एक अखबार ने अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु खबर छाप दी। उस खबर में व्यू का सौदागर हदागर कहा गया था।
क्योंकि उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उनकी खोज का उपयोग युद्ध में हो रहा था। ये पढ़कर अल्फ्रेड को गहरा झटका लगा और उन्होंने सोचा कि लोग उन्हें इसी रूप में याद करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने विनाश का साधन दिया। इस घटना ने उनके सोचने का नजरिया बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी विरासत को एक सकारात्मक दिशा देंगे और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए दान कर दिया, ताकि मानवता की सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा सके। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने वर्तमान के व्यवहार और आदतों पर ध्यान देना चाहिए। आप किस रूप में याद किए जाएंगे, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं और कैसे काम करते हैं। यही कारण है कि अपनी आदतों और व्यवहार को सुधारने की ओर ध्यान देना बेहद जरूरी है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, उसे इस नजरिए से कीजिए कि आपकी आदतें और आपके काम आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। जैसा कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने जीवन में अच्छे नियमों और आदतों को अपनाया, वैसे ही आप भी अपनी लाइफ में अच्छी आदतों को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखें, आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। सफलता का रहस्य छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है। बस जरूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की और उन आदतों को रोजाना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की। स्टॉकहोम समाचार पत्र ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने ओबिट्यूरी में अल्फ्रेड नोबेल का नाम उनके भाई के बजाय छाप दिया। इस गलती के कारण कई लोगों ने ये मान लिया कि अल्फ्रेड अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्फ्रेड नोबेल एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ और आविष्कारक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ओबिट्यूरी में लिखा गया था कि अल्फ्रेड नोबेल एक आविष्कारक थे जिन्होंने बारूद का निर्माण किया और इसी के कारण पूरे विश्व में युद्ध हुए और लाखों लोग मारे गए। इस समाचार पत्र की गलती ने अल्फ्रेड के लिए एक जागृति का बिंदु प्रदान किया। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि लोग हमेशा उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद करेंगे जिसकी वजह से अनगिनत लोगों की जानें गईं। लेकिन वह नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एक खलनायक के रूप में याद रखें। उस दिन के बाद से अल्फ्रेड ने अच्छे कार्य करने का संकल्प लिया ताकि जब उनकी मृत्यु हो तो लोग उनकी अच्छाइयों को याद करें। अपने सफल करियर में अल्फ्रेड ने बहुत सारा पैसा कमाया। चूंकि उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। हर साल नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व शांति, साहित्य, फलसफा या विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया हो। नोबेल पुरस्कार विजेता को न केवल पुरस्कार राशि मिलती है, बल्कि साथ ही उन्हें बहुत सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। इस प्रकार एक समाचार पत्र की गलती ने अल्फ्रेड नोबेल को एक बेहतर इंसान बनने का अवसर दिया। आज भी उनकी विरासत जीवित है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। एक और अच्छी आदत है सफल व्यक्तियों की जीवनी पढ़ना। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी सफलता के पीछे की कहानियां और संघर्ष हमें प्रेरित करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। इसलिए अपनी आदतों में सुधार लाने के लिए दूसरों के अनुभवों से सीखना बहुत जरूरी है। हम सभी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब हमें अपनी दिशा और लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होती है, और अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी गलतफहमी से एक नई शुरुआत की जा सकती है। आपको पता चलेगा कि इन महान लोगों ने कैसे अपने चरित्र को सुधारने और अपनी अपनी फील्ड में विशेष जन बनने का प्रयास किया। इनकी असाधारण जीवन कथाएं आपको काफी प्रेरित करेंगी। पढ़ने की आदत हमारे जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन लाती है। किताबों से हमें वे मूल्य सीखने को मिलते हैं जो सफल लोगों के जीवन में होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में लगभग 20 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी 10,000 न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है। हम अपनी दैनिक जीवन में इन न्यूरॉन्स का केवल एक छोटा सा अंश ही उपयोग करते हैं। अब सोचिए, आपके पास कितनी संभावनाएं हैं जिन्हें आप अभी तक उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सफल लोग इन संभावनाओं का पूरा उपयोग करते हैं और आप भी कर सकते हैं। आलस्य और औसत जीवन से बाहर निकलिए। अभी भी समय है। आप अपने जीवन में मनचाहा परिवर्तन ला सकते हैं। आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं,
ज्यादातर समय आप क्या सोचते रहते हैं? ये समझ लें कि आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करते हैं या जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं। अगर आप हमेशा पैसे और सफलता के बारे में सोचेंगे, तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको पैसे कमाने का अवसर देंगे। इसके विपरीत, अगर कोई हमेशा दुर्घटनाओं या बीमारियों के बारे में सोचता है, तो वही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए छोड़ दें। अभ्यास और पुनरावृत्ति से आपका दिमाग केवल सकारात्मक बातें सोचेगा और आप पहले से ज्यादा खुश और सफल महसूस करेंगे। ब्रायन ट्रेसी की कहानी इस बात का उदाहरण है। उनकी परिवार काफी गरीब थी और उनके पिता के पास स्थिर नौकरी नहीं थी। इस वजह से ब्रायन को 10 साल की उम्र से काम करना पड़ा। उन्होंने पड़ोसियों के लॉन की घास काटी, सूखे पत्ते उठाए और समाचार पत्र भी वितरित किए। ब्रायन ने छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को प्राथमिकता दी। वह अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने और अपने भविष्य को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। ब्रायन ने स्वयं शिक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाया, जिससे उन्हें अपनी कमजोरियों पर काबू पाने में मदद मिली। उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया, बल्कि अपनी सोच में भी परिवर्तन लाया। इस प्रकार उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां हमें रोक नहीं सकती, बल्कि यदि हम सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ें, तो हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, नए ज्ञान की खोज कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। उन्होंने अपने खाने और कपड़ों का खर्च खुद उठाया। जब वे किशोर थे तो उन्होंने एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम किया। वहां पर पॉट्स और पैन घिसते हुए, ब्रायन खुद पैन घिसते हुए, पैसे की महत्वपूर्णता को समझते हुए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाने का निर्णय लिया। उन्होंने कई फैक्ट्रियों, निर्माण स्थलों और बड़े बड़े फार्म में काम किया। 20 साल की उम्र में वे एक सेल्समैन बने। ब्रायन घरों और ऑफिसों में जाकर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचते थे। उनकी हालत ये थी कि वे अपने खाने के लिए भी सेल्स पर निर्भर थे। एक रात जब वे अपने बोर्डिंग हाउस में आराम कर रहे थे, उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते। अगली सुबह ब्रायन ने एक नई आदत शुरू की, जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। ये आदत थी सफल लोगों की आदतें सीखना और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी कंपनी के एक सफल सेल्स एजेंट का नंबर मांगा। आप कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं जो लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं? ब्रायन ने पूछा। उस एजेंट ने उन्हें एक सीक्रेट बताया, जिसे ब्रायन ने भी अपने ग्राहकों के साथ आजमाया और फिर उनके ग्राहक भी उनके सारे उत्पाद लेने लगे। ब्रायन ने सेलिंग से संबंधित कई किताबें पढ़नी शुरू की। इसके अलावा वे सेल्स सेमिनार में जाते थे और सेल्स के ऑडियो लेक्चर भी सुनते थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे तुरंत लागू करते थे। इस नई आदत की वजह से वे काफी सेल्स करने लगे और उन्हें प्रमोशन भी मिली। ब्रायन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता की राह में सीखना और आवेदन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके प्रयासों और सकारात्मक सोच ने उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद की। इस प्रकार वे न केवल एक सफल सेल्समैन बने, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा दी। अब वे सेल्स मैनेजर बन गए थे। ब्रायन ने जो कुछ सीखा था उसे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया और उन लोगों को भी इम्प्रूव करने में मदद की। सफलता कोई संयोग नहीं है, यह आपके विचारों, आदतों और मेहनत का परिणाम है। अगर आप भी अपनी आदतों को सुधारें और सकारात्मक सोचें तो सफलता आपकी भी होगी। एक हेल्दी और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं होती? हर कोई चाहेगा कि उसके पास एक हेल्दी बॉडी हो जो हर बीमारी से दूर हो। इसके ब्रायन ट्रेसी एक सादा सलाह देते हैं। उन्होंने 3 व्हाइट पॉइजन के नाम बताए हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। ये है शुगर, साल्ट और व्हाइट फ्लोर। जॉन, जो फ्लोरिडा के एक ऑफिस में काम करता है, ब्रायन ट्रेसी का फैन है। एक दिन उसने ब्रायन को एक लेटर लिखा और बताया कि वह कई सालों से उनके ऑडियो लेक्चर्स सुनता आ रहा है।
उसने ब्रायन की सारी सलाहों को लागू किया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी अब इतनी अच्छी है। वह बेघर से अमीर आदमी बन चुका है। जॉन 10 सालों की मेहनत के बाद अपनी कंपनी में एक टॉप मैनेजर बना है। हालांकि वह ब्रायन से अपनी एक समस्या का समाधान चाहता है। दरअसल जॉन ओवरवेट है। उसने कई तरह की डाइट ट्राई की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने ब्रायन के ऑडियो लेक्चर से 3 व्हाइट पॉइजन के बारे में सुना। उसने इन्हें अध्ययन किया और गाइडलाइन को सख्ती से पालन करना शुरू किया। सिर्फ 3 महीनों के अंदर उसने 26 पाउंड वजन कम किया। जॉन अब पहले से ज्यादा स्लिम, ट्रिम और एक्टिव हो गया है। उसका सेल्फ एस्टीम भी हाई रहता है। यह कहानी यह दर्शाती है कि सही सलाह और दृढ़ संकल्प के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जॉन की यात्रा यह साबित करती है कि छोटे सकारात्मक बदलाव एक बड़े परिणाम का हिस्सा बन सकते हैं। यदि आप भी अपनी आदतों को सुधारने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रयासरत हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी